जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। बाल कांड प्रथम सोपान, मास पारायण चौथा विश्राम, नवा पारायण पहला विश्राम चल रहा है। प्यारे, मनु शत्रुपा का संवाद है। आज के संवाद में सुने, बहुत सुंदर संवाद है। मनु शत्रुपा ने कल के पाठ में 23,000 वर्ष तक तपस्या की। फिर श्री हरि नारायण भगवान की आकाशवाणी हुई, भगवान प्रकट हुए। आज सुने कि जिस स्वरूप के मनु शत्रुपा ने दर्शन किए, वह सुंदर स्वरूप, उसका वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और आगे कितना सुंदर, कितना प्यारा भगवान मनु शत्रुपा को वरदान देते हैं। प्यारे, विस्तार से सुने। चौपाई हिंदी सहित आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी हमारे साथ पढ़ें। जो कथा भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती को सुनाई थी, वही संवाद यहाँ मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। प्यारे, सुने, पूरा पाठ जरूर सुने। और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है। यदि पाठ करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो एक बार जरूर देखें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, आप सभी मित्रों को, आने वाले सभी भाई बहन मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुने, आनंद लें, अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। जय श्री राम, जय जय सिया राम। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि बोले, शिव जी कहते हैं, राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल, कृपा निधान, संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्व समर्थ भगवान प्रकट हो गए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्हमय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। यहाँ तक संवाद हो चुका है, आगे पाठ सुने। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा स्वरूप है भगवान का। शरद मयांक बदन छवि शिवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। अधर अरुण रद सुंदर नासा, विदु कर निकर विनिंदक आसा। बोले, उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोंडी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान चित्ररेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नवांबुज आंबक छबिनी की, चितमन ललित भावती देखी। भ्रकुटि मनोज चाप छबिहारे, तिलक ललाट पटल दुतिकारे। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़े सुंदर थे। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौएं कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल के सजनु मधुप समाजा। उर श्रीवास्त्र रुचिर मन माला, पदिक हार भूषण मणि जाला। मुनि बोले, कानों में मकराकृत
मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवस्त्र, सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कांदर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सौंदर तेऊ। कर कर सरिस सुभग भुजदंडा, कठिन संग कर सर को दंडा। मुनि कहते हैं, सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था, भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। तड़ित बिनेन्दक पीत पट रामा, उदर रेख बर तीन सिय रामा। शोभा नाभि मनोहर नेति जनु रामा, नाभि मनोहर लेति जनु रामा। जमुन भंवर छवि छिन सिय रामा, जमुन भंवर छवि छिन सिय रामा। मुनि बोले, स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर सुंदर थी मानो जमुना जी के भौरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरनी नहीं जाए, मुनि मन मधुप बसहि जय माए। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजई गुण खाने, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माने। भ्रकुट विलास जासु जग होए, राम बाम दिस सीता सोए। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मांडी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी। एकटक रहे नयन पट रोकी, चितवहि सादर रूप अनूपा। तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु सुतरूपा नेत्रों के पलकें रोके हुए एकटक स्तंभ रह गए। उस अनुपम रूप को वे
आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अगाते ही न थे। हरस विवश तन दशा भुलाने, परे दंड गही पद पाने। सिर पर से प्रभु निज कर कांजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई। वह हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। बोले कृपा निधान पुनि रामा, अति प्रसन्न मोहि जानि सिया रामा। बर मांग मांगहु बर जोई, भाव मन रामा। मांगहु बर जोई, भाव मन रामा। महादानी अनुमानी सिया रामा। मुनि बोले, फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर मन को जो भाए वही वर मांग लो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सुने प्रभु वचन जोरी जुग पानी, धरि धीर जो बोले मृदुबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लाल सा बड़ी उर माई, सुगम अगम कही जाति सुनाई। तुम ही देतति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाए। फिर भी मनु बोले, मनु शत्रुपा जी कहते हैं, फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरु पाए, बहु संपत्ति मांगत सकुचाए। तासु प्रभाव जान नहीं सोए, तथा हृदय मम संशय होए। जैसे कोई, मनु जी कहते हैं, जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानो अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी।
सकुच बिहाई मांगो नप मोए, मोरे नहीं दे कछ तोए। मनु जी बोले, हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, मैं तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। दानी शिरोमणि कृपा निधि रामा, नाथ काओ सत्य भाव सिय रामा। चाहो तुम्हें समान सुत रामा, प्रभु सन कवन दुरासिय रामा। राजा ने कहा, हे दयानिधियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देखी प्रीति सुनि बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस को जो का जाए, नृप तव तनय होब मैं आए। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूपाई बिलो की कर जोरे, देवी मांगो बर जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठी होती डिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हारी सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। शत्रुपा कहती है, हे प्रभु, परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको बहुत अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होए, कहाँ सो प्रभु प्रमाण पुनि सोए। जो निज जे निज भगत नाथ तब आए, सो जो सुख पावई जो गति लहाए। जो सुख पावई जो गति लहाए। शत्रुपा जी बोले, ऐसा समझने पर मेरे मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यही मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं,
वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सोई सुख सोई गति सोई भगति रामा, सोई निज चरण सनेऊ सिया रामा। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु रामा, हमहि कृपा करि देहु सिया रामा। सतरूपा जी बोली भगवान श्री हरि नारायण से, हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सुनि मृदु गुण रुचिर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माए, मैं सो दीन सब संशय नाए। रानी की कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य की रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने आपको दिया, तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। वंदे चरण मनु कहो बहोरे, आवरे कविनते प्रभु मोरे। और भगवान बोले मनु शतरूपा से, हे माता, भगवान बोले, हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषय तव पद रति हो, मोहि बड़ मोण कहे किन को। बिनु मन बिनु फन जिमि, मन बिनु फन जिमि, जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। मनु शतरूपा जी बोले, आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख क्यों न कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असबरु मांगे चरण गहि रहे हो, एवं मस्तो करुणा निधि कहो। अब तुम मम अनुशासन माने, बसहु जाए सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान की चरण पकड़ कर रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। ता करि भोग विशाल रामा, तात गए कछु काल पुनि रामा।
होई हो आवद भुवन तब रामा, मैं होब तुम्हार सुत सिया रामा। भगवान बोले, हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। इच्छा मैं नर वेश सवारे, होइया प्रगट निकेत तुम्हारे। अंसा सहित देह धरिताता, करियो चरित भगत सुखदाता। भगवान बोले, इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सज कर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। ये तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित करूंगा। जे सुने सादर नर बड़ भागे, भवतरी है ममता मद त्यागे। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सो अवतरी मोरिया माया। भगवान ने कहा, जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। पुरऊब मैं अविनाश तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुण्य पुण्य अस कई कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। भगवान बोले, इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। दंपति और धरे भगत कृपाना, तहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाए तनु तजियन आशा, जाय कीन अमरावती वासा। मुनि कहते हैं, वह स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्रपुरी में जाकर वास किया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। यह इतिहास पुनीत अति रामा, उमहि कही ब्रख के तुसिया रामा। भरद्वाज सुनो अपर पुनि रामा, राम जन्म करे तुसिया रामा। मुनि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री रामचंद्र जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। प्यारे, पूरा वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम।
जय जय सिया राम।